नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। न्यायपालिका को कलंकित करने वाले जजों की होगी बर्खास्तगी। देश की भावी सीजीआई ने कर दिया है बड़ा ऐलान। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि बड़े पैमाने पर कुछ ऐसे जज हैं, कुछ सरकार के गुलाम हैं, कुछ सरकार के पैसों पर पलते हैं, कुछ रिटायरमेंट के बाद सरकार की गोद में जाकर बैठने की चाह रखते हैं। तमाम ऐसे जज हैं, थे और शायद आगे भी रहेंगे जो सरकार के लिए काम करते हैं। अब ऐसे जजों को तुरंत पद से हटा दिया जाएगा। जिस दिन देश की भावी सीजीआई जस्टिस नागरत्ना मैडम सीजीआई बनेंगी, उस दिन जरा सोच कर देखिए कि न्यायपालिका का आलम क्या होगा। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। ऐसा माना जा रहा है, लोग सोशल मीडिया पर ऐसा कह रहे हैं कि सरकार की दलाली करने वाले या फिर पैसों के दम पर फैसला सुनाने वाले, किसी को खुश किसी को नाराज करने वाले, अरे बिकने वाले जजों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। जजों पर बड़ी गाज गिरी है और उन्हें न्यायपालिका से भगा दिया जाएगा। अब जरा इस खबर को देखिए। जनसत्ता अखबार ने खबर भी छापी है और लिखा भी है, ऐसे जजों को न्यायिक व्यवस्था से हटा देना चाहिए। जस्टिस नागरत्ना की जुडिशियल सिस्टम को लेकर दो टोक। लिखा भी है, जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि निर्णय लेने में किसी प्रकार का समन्वय नहीं हो सकता। किसी न्यायाधीश द्वारा लिया गया दागी निर्णय न्यायाधीश और स्वयं न्यायपालिका पर एक कलंक है। सही बात है। अगर आप सही से फैसले नहीं लेते हैं, किसी के दबाव में आकर फैसले लेते हैं, क्योंकि कई बार यह कहा जा चुका है, अब जस्टिस यशवंत वर्मा के घर भाई करोड़ों का पहाड़ मिला पैसों का, ठीक है, न्यायपालिका ही तो बदनाम हुई। ठीक, तमाम ऐसे जज हैं जिन्होंने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और रिटायरमेंट के बाद उस सरकार की गोद में जाकर बैठे। कोई राज्यसभा का सांसद तो कोई राज्यपाल बना, किसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई। यानी कि भाई ऐसे तो आपको पद नहीं मिल गया। तमाम जज रिटायर होते हैं, सभी को पद क्यों नहीं मिलता है? कुछ ही ऐसे जज हैं, बाद में पता चलता है कि हाँ, ये फैसला इन्होंने इसीलिए लिया था ताकि सरकार को खुश कर सके और रिटायरमेंट के बाद सरकार की गोद में बैठ सके। पूर्व सीजीआई जस्टिस बीआर गवई ने क्या कहा कि रिटायरमेंट के बाद मैं सरकार में कोई पद नहीं लूंगा, ना तो मुझे राज्यसभा का सांसद बनना है, ना राज्यपाल बनना है और ना ही सरकार की चरण वंदना करनी है। पूर्व सीजीआई जस्टिस बीआर गवई ने साफ कह दिया था और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कोई पद नहीं लिया। वो जो पद लेंगे समाज सेवा के लिए लेंगे, ना कि सरकार को खुश करने के लिए। तो कुछ ऐसे जज हैं जो मेहनत ईमानदारी से काम करते हैं, रिटायरमेंट के बाद वो भी देश की सेवा करने के बारे में सोचते हैं, सरकार की नहीं। देखिए, लिखा भी है खबर में, सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने शनिवार को कहा कि जो जज अपनी आय के हिसाब से जीवन यापन नहीं कर सकते और लालच और प्रलोभन के शिकार हो जाते हैं, ऐसे जजों को न्यायिक प्रणाली से हटा देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अगर कोई जज पैसों पर बिक रहा है, अगर कोई जज पद के लिए मर रहा है, अगर कोई जज प्रलोभन में आ गया है, इसका शिकार हो गया है, तो जब पता चले तो तुरंत ही ऐसे जजों को सस्पेंड कर दीजिए, बर्खास्त कर दीजिए, उसे सेवा से बहाल कर दीजिए, हटा दीजिए उसको। ऐसे जजों को रखना न्यायपालिका को अपमान करना है, न्यायपालिका को कलंकित करना है। ऐसे जजों को हटा देना चाहिए। देखिए, खबर में लिखा भी है, बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक न्यायिक अखंडता को बनाए रखने के महत्व पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा, जो न्यायाधीश अपनी ज्ञात आय के दायरे में रहकर जीवन यापन करने में असमर्थ हैं और लालच और प्रलोभन के शिकार हो जाते हैं, उन्हें व्यवस्था से बाहर निकाल देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि न्यायाधीशों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समय साहस और स्वतंत्रता विकसित करनी चाहिए और न्यायाधीशों को आगाह किया कि वे मामलों पर निर्णय लेते समय बाहरी कारकों से प्रभावित न हो। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि निर्णय लेने में किसी प्रकार का समन्वय नहीं हो सकता। किसी न्यायाधीश द्वारा लिया गया दागी निर्णय न्यायाधीश और स्वयं न्यायपालिका पर एक कलंक है। नागरत्ना ने न्यायपालिका में महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक संस्थागत उपायों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि महिला न्यायाधीशों के लिए सुरक्षा, गरिमा और अनुकूल कार्य परिस्थितियां होनी चाहिए। इस दौरान नागरत्ना ने न केवल भौतिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया, बल्कि पूर्वाग्रह और उत्पीड़न से सुरक्षा की भी आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने अपने भाषण का समापन इस बात की पुष्टि करते हुए किया कि एआई को हमेशा एक हाशिए पर स्थित उपकरण के रूप में ही रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्याय का भविष्य एआई द्वारा नहीं बल्कि केवल न्यायाधीशों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है।
उपकरणों द्वारा समर्थित, लेकिन हमेशा संवैधानिक मूल्यों, कानून के शासन और समानता और निष्पक्षता के प्रति प्रतिबद्धता द्वारा निर्देशित। तो बात ये दोस्तों कि जस्टिस बीवी नागरत्ना जो कि देश की भावी सीजीआई है, आने वाले समय में जस्टिस सूर्यकांत के रिटायरमेंट के बाद शायद वो देश की सीजीआई बने, और जब वो सीजीआई बनेंगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई दलाल सुप्रीम कोर्ट में बैठकर दलाली नहीं कर पाएगा। कोई दलाल चाहे सरकार का हो या किसी पूंजीपति का हो, किसी का भी क्यों ना हो, भाई उसका मनमानी नहीं चलेगी। और ये बहुत अच्छा डिसीजन है, जबकि अभी सीजीआई भी नहीं बनी है बीवी नागरत्ना, लेकिन मुझे मालूम है कि अगर इसी तरीके से वो फैसले लेती रही, जब देश की सीजीआई बनेंगी तो कहीं न कहीं वो न्याय व्यवस्था में सुधार जरूर लाएंगी, क्योंकि भाई मुझे मालूम है कि जज के फैसले बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। और जज के फैसले जो भी सुप्रीम कोर्ट के हैं तो भाई वो आखिरी फैसला माना जाता है। बार बार आप याचिकाएं दायर करते रहिए, ठीक है, लेकिन क्या है कि बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। क्योंकि हाई कोर्ट का है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का है तो आप कहाँ जाएंगे। तो जजों को निष्पक्ष रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, उनकी जो आय है यानी उनकी जो सैलरी है उसी पर उन्हें जीवन यापन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो जज है तो भाई दबा कर कमा लें, क्योंकि होता भी है भाई वो जज है जिस पद पर बैठे हैं वो कितना भी मांगे भाई उतना पैसा उनको दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अन्यायी अधर्मी बड़े पैमाने पर है, अकूत संपत्ति भी है, ठीक है। वो पैसा देने से पीछे नहीं हटेंगे, वो न्याय को खरीदने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं, न्याय व्यवस्था कलंकित होती है, न्याय व्यवस्था को अपमानित होना पड़ता है। इसलिए जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई जज ऐसा है जो न्यायपालिका की छवि को खराब कर रहा है, न्यायपालिका की छवि को धूमिल कर रहा है, तो ऐसे जजों को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, चाहे वो सरकार के लोग हों या किसी पूंजीपति के जज हों, कोई भी क्यों ना हो, भाई तुरंत उन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए, उन्हें पद से हटा देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से बातें जस्टिस बीवी नागरत्ना आज जस्टिस के तौर पर कर रही हैं, कल वो सीजीआई बनेंगी तो सरकार के लिए कितना मुसीबत बनेंगी, शायद अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। क्योंकि हालिया के फैसले ही ये डिसाइड करते हैं कि भविष्य में आप क्या करेंगे। हालिया की हरकतें आपकी बताती हैं कि आप भविष्य में क्या करेंगे। तो जस्टिस बीवी नागरत्ना की हरकतें, उनके बयान, उनके भाषण, उनके फैसले, उनके जजमेंट, उनके विचार, उनके तर्क वितर्क ये बता रहे हैं अगर वो सीजीआई बनेंगी तो वो क्या फैसले लेंगी और कैसे फैसले लेंगी। और सरकार के लिए जो मनमानी करने वाली सरकारें हैं, जो तानाशाही करने वाली सरकारें हैं, उन पर कितना बड़ा एक्शन होगा आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों के क्या विचार हैं, क्या राय है, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।